सरल स्वाभाविक सांसें। गहरी लंबी सांस लेते रहें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। जो विचार मन में आ रहे हैं उन्हें आने दें। रोकने की कोशिश ना करें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। रोकने की कोशिश ना करें। आपका सारा ध्यान अपनी सांसों। अपने आप को विजुलाइज कीजिए, आप एक बहुत सुंदर गार्डन में बैठे हैं। अ ब्यूटीफुल गार्डन। चारों तरफ गुलाब ही गुलाब है। गुलाब की खुशबू आ रही है। गुलाब के फूलों की खुशबू को अपनी नाक से सूंघने की कोशिश करें। हवाओं को अपने चेहरे पर फील करने की कोशिश करें। आपके पैरों के नीचे की गरम नरम घास को सेंस करने की कोशिश करें। अवेक योर सेंसेस। आपके सामने धीरे धीरे सूरज उग रहा है। हल्की हल्की बारिश आ रही है। आपके सामने एक ब्यूटीफुल रेनबो है। ध्यान से इस रेनबो को देखें। रेनबो का हर कलर बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही चटकीला है। क्लियर, बहुत ही ब्राइट। आपके सामने एक बादल का टुकड़ा आकर रुकता है। आप उस बादल के टुकड़े को देखते हो और उस पर चढ़ जाते हो। वो बादल का टुकड़ा आपको उड़ाए लिए चले जा रहा है। इतना खूबसूरत नजारा पहले कभी नहीं देखा। हर तरफ खूबसूरती। नेचर के साथ एक हो जाए। वो बादल का टुकड़ा आसमान में कहीं जाकर रुक गया है। उस पर एक ब्रिज बना हुआ है। आसमान पर बादलों से बना हुआ एक ब्रिज, और आप उस पर चलने लगते हैं। बट कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं एंजल्स खुद आपके साथ चल रहे हैं। एंजल खुद आपको रास्ता दिखा रहे हैं। बादलों के पुल पर चलते चलते आप उस रेनबो के बिल्कुल पास आ गए हैं। इस इंद्रधनुष के एकदम पास आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सातों रंग, इंद्रधनुष के सातों रंग आपके अंदर समा रहे हैं। आप खड़े खड़े इस खूबसूरत इंद्रधनुष को देख रहे हैं। कहीं दूर से एक बांसुरी की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सुंदर शब्दों में कहीं कोई गाना गा रहा है। आपको गाने के बोल समझ नहीं आ रहे हैं, बट आप जोर लगा रहे हैं। बहुत खूबसूरत गाना बज रहा है।
मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने बुने। आर्कएंजल सैंडलफोर्ड खुद आपके लिए ये गाना बजा रहे हैं, गा रहे हैं। इंद्रधनुष के 7 रंग जब आपके अंदर जा रहे हैं, आपके जीवन में ये 7 रंग खुद एंजल्स भर रहे हैं। आप एक सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ 7 स्टार। आपके जीवन में प्रचुरता ही प्रचुरता है, अबंडेंस ही अबंडेंस है, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। रेनबो के 7 रंगों के बीच में अपने आप को महसूस कीजिए, विजुलाइज कीजिए। इस तरह ये 7 रंग आपके जीवन को रंगीन कर रहे हैं। लाइफ में कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। हर तरफ से अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी से घिरा हुआ महसूस करें। यू आर ग्रेटफुल फॉर दिस मोमेंट जो सैंडल फोन ने आपको दिया है। रेनबो के 7 रंगों के बीच घिरा हुआ महसूस कीजिए। देखिए किस तरह एक एक रंग आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है। सभी एंजल्स चारों तरफ घूम रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी मुसीबत हो, परेशानी हो, हमें पुकार लेना, हम आ जाएंगे। 7 रंग के 7 एंजल्स आपके चारों तरफ। आप बहुत खुश हैं। उसी ब्रिज पर वॉक करते हुए वापस उस गार्डन में आ जाएं और देखें उस इंद्रधनुष की तरफ। इंद्रधनुष में आपको वो जीवन दिखता है जिस जीवन को जीने की आप कल्पना करते आए हैं। लगता है एंजल्स खुद आपके जीवन में रंग भरने आए हैं। अपने आप को कुछ मोमेंट्स के लिए इस इंद्रधनुष के नीचे देखें, इस रेनबो के नीचे देखें। रेनबो के सारे कलर्स को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता हुआ देखें। एंजल्स को मन ही मन धन्यवाद करें। धन्यवाद दें उस ईश्वर को जिसने एक खूबसूरत नेचर बनाया, जिसने इन एंजल्स को आपकी हेल्प के लिए भेजा। आपकी अपनी बॉडी का धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए अपने हथेलियों को आपस में रब करें, आंखों पर रखें और प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलें। हेलो प्रोमिला जी, कैसा रहा? बहुत बढ़िया मैम। चलिए, गुड गुड। तुम मैम ठीक? बढ़िया रहा। मैं मेरा फोन हैक हो गया था तो निकल गई। ग्रुप में मुझे ऐड करना। अच्छा ठीक है, मैं ऐड कर लूंगी ग्रुप में आपको। अ, मीता शाह, हाँ। नीता शाह, मैंने एक्चुअली ग्रुप का लिंक है ना, आप फिर से ऐड हो जाइए। कौन से ग्रुप में है मीता जी आप?
एंजल वाले। एंजल वाले ग्रुप में ना? ओके, वैसे स्पिरिचुअल हाँ। जर्नी के जो अनाउंसमेंट है ना, उसके अंदर लगातार ये थोड़े दिन चलेगा। उसके बाद फिर बस वही लोग रहेंगे जो ग्रुप में रहेंगे, उन्हीं को मेडिटेशन का लिंक मिल पाएगा एक्चुअली। चलिए कोई नहीं, मैं चेक करती हूँ, भेजूंगी एक बार फिर से मैसेजेस। तो हाँ और कैसा रहा विभूति जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैम इट वाज गुड लाइक हम लोग लाइक रियली वहां पर ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सुंदर जगह है एंड क्लाउड्स पे ऐसे वॉक कर रहे हैं, तो इट वाज लाइक रियली अ गुड एक्सपीरियंस। विभूति जी, आपने हमारा एंजल कोर्स किया है पहले? नहीं नहीं, मैं अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ। ओके ओके। हाँ, तो अभी एंजल कोर्स भी आने वाला है। ये जो मैंने मेडिटेशन आज कराई है, ये एंजल कोर्स का ही पार्ट है उसमें, क्योंकि ओके। बहुत मेडिटेशंस होती हैं एंजल कोर्स में। कल देखते हैं कौन सी मेडिटेशन करेंगे, करेंगे तो है, नई नई डिफरेंट डिफरेंट आपको एक्सपीरियंसेस देंगे। महक जी, कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा रहा। बस थोड़ा सा फोकस मेरा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था मेडिटेशन में, बट जितना भी हुआ मेरे को वही पुराना टाइम याद आ गया जब हम मेडिटेशन करते थे एंजल वाली। और नहीं। वो फीलिंग जो थी ना, वो दोबारा फीलिंग वो मेडिटेशन वाली जो एंजल वाली थी वो फिर से आ गई। बट वहां तक पहुंचे मैं सकता है 1-2 दिन लग जाएंगे फिर से, हाँ क्योंकि नहीं, बीच में ठीक है, छूट अगर गई ना रेगुलर वो वाली। आएंगे ना तो सबको एक अच्छा रहेगा। और हम हम्म, बीच बीच में साइकिक मेडिटेशंस भी करेंगे, जिससे हमारा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा। तो वो वाली मेडिटेशन हाँ भी जी। पाऊंगी। हाँ कनिका जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? स्माइल नजर आ रही है फेस पर। मैम डिस्ट्रैक्शन हुई, फोन आया, बट मेरा आईज ओपन करने का भी मन नहीं किया, तो मैंने कहा बजने दो। हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए 15 मिनट्स की ही मेडिटेशन होती है। उस टाइम सिस्टम मेडिटेशन में जब स्टार्ट करें तो उससे पहले 15 मिनट के लिए अपना फोन साइलेंट पे रख देंगे ना, और बेटर लगेगा। मैम इसी फोन पे आ रहा था व्हाट्सएप अच्छा कॉल, अच्छा। तो तो आपकी आवाज सुनाई दे रही थी, तो मैंने कहा बजने दे, कोई चक्कर नहीं, आईज नहीं खोलूंगी मैं। ये होता है मतलब वो मेरी। वाली फीलिंग जो आ रही थी, थोड़ा थोड़ा जैसे विजुलाइज करने की कोशिश कर रही थी, तो वो जो फीलिंग आपको पता ही है, आकाशिक में मुझे भी फीलिंग ही आती है, तो बस मेरे को वो फीलिंग चाहिए थी, मुझे इस वाली वर्ल्ड में आना ही नहीं था। चलो गुड गुड गुड। और वीवो के नाम से कौन है मैम? आप अपना नाम बताइए, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए, कैसा रहा? हिमांशी जी है ना आप? हिमांशी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी तनु जी। हाँ कैसे कैस हैं आप? मैं बढ़िया हूँ हिमांशी जी, आप बताइए कैसा रहा? बढ़िया रहा। थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट था हाँ लेकिन वैसे बेटर था। ठीक है ठीक है, डेली बैठेंगे ना तो मेडिटेशन का यही प्रॉब्लम है, अकेले बैठते हैं तो माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट होता है कि उठ ही जाते हैं हम लोग छोड़कर। और जब ग्रुप में बैठेंगे तो हाँ अपने आप जी। सबकी एनर्जी के साथ जब हम बैठेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स मिलेंगे। आज टुडे वाज द फर्स्ट डे ओनली। डेली जब बैठेंगे तो धीरे हाँ धीरे जी। हाँ प्रैक्टिस के साथ साथ बेटर होता जाएगा। चलिए हाँ ठीक है, जी। आप लोग तो अपना। अभी ये एंजल्स का ही होगा या जैसे ओम का जाप या ये सब होता है वो भी होगा? हाँ कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। डेली मेडिटेशन तो खाली 3-4 मेडिटेशन तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ नया निकालते रहेंगे बीच बीच में। ओम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ओम मेडिटेशन हमारे थर्ड आई चक्र के लिए बहुत अच्छी होती हम्म। है ना। तो वो डिफरेंट डिफरेंट करेंगे, मनी मैग्नेट मेडिटेशंस भी करेंगे इसके अंदर, कि पीछे जाओ मनी के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है ना? ठीक है। हाँ। मैम जो और आप ये ओम फेस रीडिंग का मेडिटेशन, जो बता रहे हैं ये कब है? हाँ जी। फेस रीडिंग का जो आप बता रहे हैं। हाँ फेस रीडिंग का क्लास ना, एक तो आज रात को 9 PM पे एक फ्री क्लास है, वो जिसमें आप आइए, समझिए कैसे है वो, और कल से कोर्स स्टार्ट है। तो किसी का अगर मन है ज्वाइन करने का तो दिस इज द लास्ट चांस टू ज्वाइन इट, क्योंकि कोर्स इतना यूनिक है, बहुत डिटेल्ड पीडीएफ्स हैं इसके अंदर। प्रॉपर आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा क्लास में बैठ के, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, बस सुनिए समझिए। और बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर हम साथ ही साथ केस स्टडी भी करेंगे। सपोज हमने आईज के ऊपर डिस्कशन किया, तो जितने ही मेंबर्स हैं अपने कैमरे में, आप फेस रीडिंग हम उसकी उनकी भी करेंगे लेकर, कि इनकी आईज कैसी है, इनके ईयर्स कैसे हैं, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो प्रैक्टिकल क्लास रहेगी बिल्कुल, ऑन द स्पॉट आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और लर्न हो जाएगा आपको। और प्रॉपर डिटेल्ड पीडीएफ्स हैं इसकी 6-7 मेरे पास, बहुत बड़ी बड़ी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको लगता है किसी को भी ज्वाइन करना है तो 2100 देके ज्वाइन कर सकते हैं। 7777 कोर्स की फीस है, 10 डेज का प्रॉपर बेसिक प्लस एडवांस सब है फेस में। तो 10 डेज का पूरा लंबा कोर्स है, ऐसा नहीं है कि बस 2 दिन में करा दिया खत्म हो गया, 10 डेज तक चलेगा।
क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी इसमें इंक्लूडेड है ना। जैसे एंजल्स में होता है ना कि एंजल कोर्स कर लिया मतलब आ गया, जरूरत नहीं है कि आप बाद में उठा के देखें या बैठें। कोर्स के दौरान ही आपको एनालिसिस करना आ जाएगा फेस का। तो अगर आप प्रैक्टिस वैसे हैं, हाउसवाइफ भी हैं, तो भी आपके लिए यूजफुल है। आप इन चीज़ों में हैं, और कल्ट में फिर तो है ही है। फिर तो आपको पता ही है, जो आपके पास कहीं पे भी इवन ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, तो मुझसे तो बहुत लोग पूछते थे, अच्छा आप एस्ट्रोलॉजर हो? हाँ जी हैं। तो बताओ कुछ मेरे बारे में। मेरे को ये क्वेश्चन बड़ा डिस्टर्ब करता है, यार ऐसे कैसे बताएं, कार्ड थोड़ी लेके घूम रहे हैं हर वक्त। या फिर मैं कहती अच्छा अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो डेट ऑफ बर्थ से फिर थोड़ा बहुत बता के वो बड़े बंदे बड़े इंप्रेस हो जाते थे, अरे हाँ आपने एकदम ठीक बताया। लेकिन अब सोचो फेस भी ऐड ऑन हो गया, डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत नहीं है। बस फेस देख के आप चार चीजें बोल दीजिए, सामने वाला वैसे इंप्रेस। क्यों हिमांशी जी, गलत तो नहीं कह रही? हाँ जी, हाँ जी, वो ठीक बात है। मयूरी जी को बाद में थोड़ा सा स्लीपी फील हुआ। वो तो होता ही है मयूरी जी, जब आप डीप ट्रांस में जाना शुरू कर देते हैं ना मेडिटेशन के थ्रू, तो फिर आपको ये मतलब आने लगता है वो, दैट इज डीप ट्रांस सिचुएशन, कि जब आप बिल्कुल ध्यान में खो गए तो आपको स्लीपी लगता है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते यस। हैं एक और मैम, इंटरेक्ट। हाँ जी, हाँ बोलिए कनिका जी। मैम जो आप ओम की मेडिटेशन कराओगे तो वो जो इसकी फ्रिक्वेंसी है 528 वाली, उसके थ्रू कराओगे? हाँ वो यूट्यूब से ही, फिर तो यूट्यूब से ही करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी उसकी। क्योंकि यूट्यूब पे ओके। ओ मेडिटेशन, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है यूट्यूब से कुछ लो तो, है ना। हाँ हाँ तो वो जी। बीच बीच में हम डिफरेंट डिफरेंट करेंगे, चिंता मत करिए, डेली आइए। मेडिटेशन का मतलब ये है कि एक बार मैम हम आपको ध्यान तो करें। पता है कि मेरे से तो मेडिटेशन होती नहीं है, आप ही हो जो कराते हो, मेरे से तो खुद से तो नहीं होती। आकाशिक में ले गए थे ना कनिका जी आपको, आपको बहुत डाउट था कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, तो आकाशिक मैं पहुंचे आप। वही वही कह रही हूँ कि उसके बाद से देख लो, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मेरा। वो छूट गया क्योंकि क्लास छूट गई, खत्म हो गया कोर्स, तो मेरे से खुद से मेडिटेशन होनी है। प्लीज प्रैक्टिस करा दो उस ग्रुप में एक दो दिन। हाँ एक दिन बैठते हैं आपस में, एक दूसरे के कर लेते हैं प्रैक्टिस। हाँ मैंने जी, शायद बीच में प्लीज डाला करा भी दो। था एक दिन, लेकिन फिर किसी ने वो आया नहीं था आंसर, तो फिर मेरे को कैंसिल करनी पड़ी। मैं तो ऑलवेज रेडी मैम हूँ, कोई पूछे तो मैं तो कहती हूँ हाँ भाई ले लो, हेल्प ले लो मेरी। लेकिन मैम सारे प्लीज मेंबर्स को भी करा एक्टिव दो, होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज करा मैम दो। लास्ट में एक चीज कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच ये क्लास लाने के लिए, बिकॉज वी नीड मतलब वी रियली वांटेड दिस क्लास। एक्चुअली इसकी जरूरत थी हमें। चल, और जब साथ बैठ के सब करते हैं ना, तो मुझे लगता है और भी वाइब्स और ज्यादा हाई होती हैं। हाँ बिल्कुल, एनर्जी तो ग्रुप की भी एनर्जी मैच मिल जाती है ना उसके अंदर, कि सब बैठे एक ही हाँ टाइम जी। पे, और सेम टाइम पे जो ऑरा कर रहे हैं। क्लीनिंग भी जब बहुत जल्दी हो जाता है फिर इससे। हाँ हाँ एक और रूटीन क्लिनिक बन तो, जाता है ना, मिस होने का चांस नहीं होता। हाँ ये टाइम भी ठीक है, आई गेस सब फ्री हो जाते हैं इस हम्म। टाइम, है ना। राइट परफेक्ट। मैम। परफेक्ट टाइम नो है डिस्टर्बेंस। ना। नो डिस्टर्बेंस। हम्म। हाँ चलिए ठीक है, इसीलिए एंजल कोर्स इधर 5 PM आ रहा है। कनिका जी सूट करे तो जरूर ज्वाइन कर लेना। एंजल ठीक कोर्स है मैम। बहुत यूनिक कोर्स है, मतलब उसके जैसा कोर्स दूसरा है नहीं। प्रोमिला जी बैठे हैं, महक जी बैठे हैं, अभी बताया इन्होंने, रचना भाभी ने भी किया हुआ है, अलका जी ने भी किया हुआ है। तो मतलब मैम एंजल, मैंने किया और है ना नीलिमा शुरुआत जी ने से। भी किया हुआ है, नीलिमा गोयनका जी। आ, बहुत अमेजिंग कोर्स है। और अगर फेस रीडिंग का भी किसी का लग रहा है तो डोंट मिस इट, क्योंकि लगता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कोई इंट्यूशन पावर नहीं चाहिए, फेस के फीचर्स ही बता देंगे, आपकी स्माइल ही बता देगी कि कैसे हैं आप। बहुत चीजें आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, करके ओके देखे। मैम, अलका थैंक जी यू ज्वाइन करिए सो ना आप ये मच। कोर्स, आपका तो बहुत अच्छा है सारा रिजल्ट, आपके रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं। अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम, मुझे फेस रीडिंग थोड़ा सा डाउटेड लग रहा है, जैसे टैरो लगता है ना मुझे अपने पे। नहीं नहीं नहीं, मैं कहती हूँ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इसमें कोई चीज डाउट की है ही नहीं। आप क्लास ज्वाइन करोगे देन यू विल कम टू नो कि अरे बाप रे कितना इंटरेस्टिंग है। पीछे मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी निकाला था, तो जिसने भी किया उन्होंने यही बोला कि वाओ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इतना मजा आया उन्हें कि अब हम तो अपने बच्चों का मोबाइल नंबर भी चेक करेंगे, हम तो अपने लिए बनाएंगे नया नंबर। मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मुझे नया नंबर बना के दो मम्मा मेरे हिसाब से। तो मतलब कुछ चीजें जो बहुत प्रैक्टिकल है एक्चुअली डे टू डे लाइफ में, वो वाली चीज है। अब आज पहले लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही करते थे, वही एस्ट्रोलॉजर होते थे, लेकिन आजकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ा कम चल रही है, रीजन बीइंग क्योंकि टफ बहुत है, डिफिकल्ट टू लर्न है, सालों साल हम मेहनत एक्चुअली करनी पड़ती है। इतने सारे योगाज हैं, हाँ इतने सारे योगाज हैं बिल्कुल। कि आप करते करते मतलब 2 योगाज
2 नंबर्स के भी योगास हैं, 3 नंबर्स के भी, 4 नंबर, बिल्कुल ट्राइंगल, एंगुलर, मैंने खुद देखा है, मतलब। क्योंकि मैंने अपनी जैसे मैंने अपना हॉरोस्कोप अगर 3 एस्ट्रोलॉजर्स को बताया दिखाया है, तो तीनों ने डिफरेंट डिफरेंट प्रिडिक्शंस किए देखकर एक सेम योग से। अब मैं और वेट कर रही हूँ कि किसकी बात सही निकलेगी, वो बाद में ही पता चलेगा। तो इसलिए क्योंकि और इसकी स्टडी बहुत वास्ट है। बहुत वास्ट है, क्योंकि आप, और जो भी ये प्लान नंबर्स है ना, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी गोचर का एक्टिव हो रहा है, कभी हाँ अंतर्दशा एक्टिव हो रही है, हाँ मतलब आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं कुछ टाइम बिल्कुल, के लिए, इतनी क्योंकि तो अर्थ मैंने स्टेबल तो किया है है नहीं, प्लैनेट्स मैंने घूम ही रहे वैदिक हैं। न्यूमरोलॉजी भी बिल्कुल। की, मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी करी हुई है, तो मैं हाँ इसीलिए बता रही हूँ बहुत आपको। डिफिकल्ट है। तो इसीलिए मुझे लगता है जो आजकल के जमाने में ये चीजें चल रही हैं, इनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, घर बैठे बहुत सस्ते में सीखने का मौका मिल रहा है। जिस टाइम हम लोग टैरो करते थे तो 25-25 हजार के 30-30 हजार के कोर्सेज होते थे, और जाना पड़ता था अफसोस अलग। और पूरे दिन नोट्स हम्म। बनाते रहो, हैंड रिटन करते रहो, 2-2 घंटे बैठ के सीखते रहो, वो एक अलग। आजकल तो सब कुछ ही सब आने से पीडीएफ्स मिल रही हैं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप सुनिए, रिकॉर्डिंग से दोबारा सुन लीजिए, कितना एडवांस हो और गए हैं। मैम, वैदिक की जो प्रिडिक्शंस हैं वो बहुत बहुत ज्यादा सही है। प्रिडिक्शन सबकी सही है, प्रिडिक्शन सबकी ही सही है, बस वो ये जिसने जो हाँ, कर लिया, वैदिक जिसकी जिस पे मास्टरी हो गई। की लोशो लोशो ग्रिड की भी सही है, बट लोशो ग्रिड ना थोड़ा सा वो है, आपके जो कोई भी प्लैनेट आना रहा और जा नहीं रहा, वो परमानेंट योग्स हैं हाँ लोशो ग्रिड में। तो और वैदिक में आने जाने की वजह से ना आप इवेंट्स बहुत आराम से निकाल सकते हैं, कि कोई हाँ कहता है कि हमारा ये काम कब होता है, तो अब वो चीज लोशो ग्रिड का लिमिटेशन है कि वो नहीं निकाल सकते, हाँ सिवाय इसीलिए पर्सनल ईयर के अलावा आप नहीं बता सकते। मैंने इसीलिए तो बट न्यूमरोलॉजी के बाद, कनिका जी, मैंने न्यूमरोलॉजी का इसीलिए टैरो किया था, क्योंकि मुझे वो कुछ एक मिसिंग फैक्टर लगता था कि हम इससे टाइमिंग फ्यूचर टाइमिंग प्रिडिक्शन इवेंट। टाइमिंग्स नहीं बता सकते, हाँ इसलिए फ्यूचर प्रिडिक्शन आ गई टैरो से। मैम, मैंने टैरो भी एंड इसीलिए न्यूमरोलॉजी गो टैरो हैंड किया इन था। हैंड। हाँ वही। इसीलिए टैरो किया था, फिर अब पर मुझे फिर भी ये था, तो इसलिए मैंने उसके बाद वैदिक किया। हाँ तो इसीलिए ना ये चीजें हैं, काम करती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। ये चीजें बहुत इजी अच्छा। टू लर्न है। जिन चीजों में डाउट होता है, जैसे कनिका जी को डाउट था मैं आकाशिक नहीं कर पाऊंगी, इन्होंने किया। अलका जी को डाउट था कि हम्म। मेरे को तो कुछ दिखता ही नहीं है, इन्होंने किया। इनको लगता था मैम मैं तो बिल्कुल न्यू हूँ इस लाइन में, मैं कैसे ऑटोमेटिक राइटिंग कर पाऊंगी, इन्होंने किया। एंजल्स के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया। तो वही है, लर्निंग का कुछ वो नहीं होता, डाउट डालोगे तो कुछ नहीं आएगा। डाउट डालो तो मैम भगवान की नहीं। एक्चुअली क्या है कि व्हेन यू थिंक अनदर वे ना, डिफरेंट, जब आप इस लाइन में आते हो तो आप वैसे ही फील करते हो कि यार एंजल्स आर